Let's now take out your English practice book and open page number 107. Today we will solve all exercises of unit 13 preposition. So I have preposition के बारे में आपको पहले ही पता होगा, आप क्लास फर्स्ट से preposition के बारे में पढ़ते आ रहे हैं. preposition का मीनिंग क्या होता है? प्रीपोजिशन, है ना, जिसकी पोजीशन पहले से ही डिसाइड हो. और पोजीशन हम किसकी डिसाइड करते हैं? पहले से ही नाउन या प्रोनाउन की, है ना. और ये नाउन या प्रोनाउन का अदर नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या बताता है? रिलेशन भी बताता है. ओके, बट सबसे इजी वे ये है कि ये नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन पहले से ही डिसाइड करता है, इसलिए इसे प्रीपोजिशन बोलते हैं, राइट. तो नाउ वी विल सॉल्व वर्कशीट 1. अ स्मॉल बॉय जॉनी pleased loved apples. He grew up on a farm with a large apple yard. At the age of 20, John strapped a bag of apple seeds to his back and began to lifelong mission, going from town to town and planting apple seeds. Read about Johnny pleased and fill in the blanks with appropriate words. तो आपको क्या करना है कि एक स्मॉल बॉय है जॉनी, ठीक है, जिसको एप्पल्स के पेड़ लगाना बहुत पसंद है, ठीक है ना. ही ग्रू अप ऑफ फार्म विद अ लार्ज एप्पल यार्ड, और वो बड़ा ही हुआ है जहाँ पर एप्पल की खेती होती है. तो 20 साल की एज में वो स्टेप लेता है और वो अपना एक मिशन लेता है कि वो हर जगह एप्पल के पेड़ लगाएगा. तो आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, ये आप फिल कर सकते हैं. सो यू कैन सी the exercise. Now come here. Now study these words. अच्छा, आप इन वर्ड्स को देखिए. above, across, below, after, for, beside, along, between, down, among, in, during, into, with, to, from, about, at, over, under, before, by और behind. इन सारे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? preposition, right? Now come, you must have used some of the words you just studied in the blanks in worksheet. तो ये क्या बता रहा है कि आपने जो भी पढ़ा वर्कशीट 1 में, उन्हीं वर्ड्स को आप क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं. नाउ यू कैन सी व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन. सो प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन. प्रीपोजिशन हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होता है. क्यों? टू शो प्लेस, पोजिशन और टाइम इन रिलेशन टू अनदर नाउन और प्रोनाउन. प्रीपोजिशन का यूज नाउन और प्रोनाउन से पहले किया जाता है. किस लिए किया जाता है? क्योंकि वो समय को बताता है, उसकी पोजीशन को बताता है और टाइम को बताता है, जगह को बताता है. इसके अलावा दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ उसका रिलेशन भी बताता है. अंडरस्टैंड? नाउ कम ऑन वर्कशीट 2. अब नाउ यू कैन सी हियर इन श्रुति's बर्थडे देयर इज अ पार्टी एट हर हाउस. श्रुति का बर्थडे, श्रुति के घर में पार्टी है. चिल्ड्रन आर प्लेइंग ट्रेजर हंट. चिल्ड्रंस ट्रेजर हंट को प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं. दे हैव टू फाइंड आउट द की टू द ट्रेजर. अच्छा, उन लोगों ने फाइंड आउट कर लिए क्या? की, ट्रेजर की. ऑल द चिल्ड्रन हैव टू फॉलोइंग क्लूज. तो सभी चिल्ड्रन को क्या करना होगा? क्लूज को फॉलो करना होगा. नाउ यू कैन सी लुक इनटू. अच्छा, लुक इनटू प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये किसको शो करता है? टाइम को, है ना. हम देखने के लिए लुक के साथ हमेशा इनटू का यूज हुआ है. श्रुति's बेडरूम फॉर द की, है ना. फॉर इज ऑल्सो a preposition. Between, below, to, these are prepositions. Okay, now come on next page. See, given below is a picture of Shruti's bedroom. अब ये श्रुति के बेडरूम की पिक्चर है. Look at it carefully and fill in the blanks so that the children can reach the key. अब आपने उधर प्रीवियस पेज में क्लूज पढ़ लिए हैं, अब आपको उसकी की को ढूंढने में हेल्प करनी है, राइट. So now see here, you have help box also. Okay, now you can see, I can see a table
उसने क्या बोला कि मैं टेबल देख सकता हूँ, देयर आर सम फोटोग्राफ्स केप्ट ऑन द टेबल। अब देखिए फोटोग्राफ्स कहाँ पर रखी हैं, टेबल के ऊपर रखी हैं, तो फोटोग्राफ्स की पोजीशन बता रहा है ना कि वो टेबल के ऊपर रखी हैं, दैट्स वाई दिस इज अ प्रपोजिशन। देयर इज अ डस्टबिन बिलो द टेबल। अब यहाँ पर देखिए डस्टबिन टेबल के नीचे रखा हुआ है, बिलो द टेबल, है ना, तो ये भी पोजीशन बता रहा है। अ बॉक्स ऑफ टिश्यू पेपर इज केप्ट अंडर अ स्टूल। अब देखिए टिश्यू पेपर का जो बॉक्स है वो स्टूल के जस्ट नीचे रखा हुआ है ना, तो ये भी इसका प्लेस बता रहा है टिश्यू पेपर का। नाउ द स्टूल इज बिसाइड अ चेयर। जो स्टूल है वो चेयर के बिसाइड बगल में रखा हुआ है। एन अम्ब्रेला इज हैंगिंग बिहाइंड द चेयर। अम्ब्रेला चेयर के पीछे हैंग है। देयर इज एन अलमीरा नियर द डोर। जो अलमीरा है वो डोर के पास में है, ठीक है। आई कैन सी एन आउल अबव द अलमीरा। अब देखिए अलमीरा के ऊपर कौन बैठा है, आउल, राइट। द आउल इज बिटवीन द टू पिक्चर्स। और आउल दो पिक्चर्स के बीच में है। द की इज हिडन इन द फीदर्स ऑफ द आउल। जो की है वो आउल के फीदर्स में हिडन है, राइट। तो ये पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा प्रीपोजिशन है वो नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है, ठीक है, और पहले आके क्या शो करता है, प्लेस को, पोजीशन को, टाइम को, राइट। इसके अलावा दूसरे नाउन और प्रोनाउंस के साथ उनका क्या रिलेशन है उसे, अंडरस्टैंड। नाउ कम ऑन वर्कशीट 3। वी ऑल नो दैट अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो देखिए हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, तो ये तो आपने सुना ही होगा। यहाँ पे आपको ये सॉल्व करना है कि आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं। नाउ प्लीज कम ऑन दिस एक्सरसाइज। रीड व्हाट मिस्टर कैट एंड मिस्टर बियर हैव टू से। तो ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्ड्स लाइक एट, इन, ऑन आर द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। जो एट है यहाँ पे देखिए, इन है ना, और क्या है, ऑन। ये सारे प्रीपोजिशन में क्यों यूज होते हैं, टाइम को शो करने के लिए, अंडरस्टैंड। देखिए जैसे कि लिखा है ना, आई गेट अप एट अबाउट 7 o'clock। एट का यूज क्यों हुआ है, टाइम को बताने के लिए हुआ है ना। इन द मॉर्निंग, अब वो क्या बोल रही कि मॉर्निंग में वो 7 बजे उठता है, तो इनका भी यूज यहाँ पे किसके लिए हुआ है, टाइम को बता रहा है कि वो मॉर्निंग में उठता है, राइट। सेम यहाँ पे भी है ना, तो आप इसे याद रख सकते हैं। नाउ कम हियर, पुट द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस अंडर द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। अब आपको कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस हैं वो आपको प्रीपोजिशन में रखनी है। सम फ्रेजेस कैन बी पुट इन मोर देन 1 कॉलम। कुछ जो फ्रेजेस हैं वो एक से ज़्यादा कॉलम में भी हो सकती है। एक देखिए आपको बताया भी गया है। नाउ यू कैन सी हियर, देखिए एट का यूज़ हमेशा क्यों होता है, टाइम को शो करने के लिए होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने टाइम को लिखा है 8:30, 3 o'clock, 12, 2:15, 6:45। और इनका यूज़ हमेशा देखिए इस जो आपके डेज होते हैं, है ना, जो भी आपके सीजन्स होते हैं, इवनिंग्स होती हैं, उन सब के लिए किया जाता है। जैसे स्प्रिंग, आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग, इन द नाइट, आफ्टरनून्स, इवनिंग, मार्च, मॉर्निंग, अगस्त, इन सब के लिए आप किसका यूज़ करेंगे, इनका। अब देखिए जो डेज होते हैं उनके लिए हमेशा आप किसका यूज़ करते हैं, ऑन का, है ना। बोलते हैं ना, ऑन मंडे, ऑन सैटरडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, ऑन थर्सडे, अंडरस्टैंड। नाउ यू कैन सी हियर सम अदर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम आर। तो ये भी टाइम के लिए ही प्रीपोजिशन है, बट कुछ और प्रीपोजिशन है जो टाइम को शो करते हैं, जैसे थ्रू आउट, ड्यूरिंग, फॉर और सिंस। फॉर और सिंस का एक अलग तरह से यूज होता है, वो आप अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, राइट। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। अच्छा, ये जो प्रीपोजिशन है जो टाइम को बताता है, ये नंबर लाइन को भी बताने में हेल्प करता है, ओके। Now we will do worksheet 4. Abhimanyu is celebrating on his birthday at
हिज होम विद हिज फ्रेंड्स। अभिमन्यु अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है अपने घर पे अपने फ्रेंड्स के साथ। ही इज़ टेलिंग हिज फ्रेंड अबाउट द लोकेशन ऑफ हिज हाउस, और वो अपने फ्रेंड को अपने घर की लोकेशन बताना चाहता है। ही हैज़ अ लेआउट ऑफ हिज कॉलोनी, उसके पास अपनी कॉलोनी का लेआउट है। गो थ्रू द मैप केयरफुली। अब आपको ये मैप ध्यान से देखना है, ठीक है, और आपको ये पता करना है कि ये कैसे कैसे अभिमन्यु के घर हमें जाना है, राइट। अभिमन्यु ने कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए नेक्स्ट पेज पे। लेट्स सी, यहाँ पर आइए, देखिए। नाउ कंप्लीट द एक्सप्लेनेशन, यूज द एड बॉक्स गिवन बिलो। यू हैव अ हेल्प बॉक्स, एड बॉक्स है ना, जहाँ पे आपको प्रिपोजिशंस दी गई हैं कि आप किन किन प्रिपोजिशन का वर्ड करें यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दिस इज अ लेआउट ऑफ आर न्यू कॉलोनी, ये इसकी न्यू कॉलोनी का लेआउट है। द बैंक इज नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस, जो बैंक है वो पोस्ट ऑफिस के बगल में है। देयर इज अ बुक शॉप एट द विवेकानंद स्ट्रीट वेयर वी विल बी एबल टू फाइंड हैरी पॉटर बुक्स। अब देखिए इन्होंने क्या बताया, एक बुक शॉप है जो कि विवेकानंद स्ट्रीट के पास है, वहाँ पे हम हैरी पॉटर की बुक देख सकते हैं। द स्पोर्ट्स शॉप इज़ बिहाइंड द होटल एट द कबीर स्ट्रीट। ये सारा जब आप पढ़ेंगे और इसको पिक्चर को देखेंगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, अंडरस्टैंड। तो आप इसको कर लीजिए, इसे मैं पढ़ नहीं रही हूँ। नाउ वी विल डू वर्कशीट 5। राजू हैज़ गॉन टू ग्रीस फॉर अ हॉलीडे। राजू ग्रीस गया है हॉलीडे मनाने। ही हैज़ रिटन अ लेटर टू हिज बेस्ट फ्रेंड रिंकू। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड रिंकू को एक लेटर लिखा है, बट ही हैज़ मेड सम मिस्टेक ऑफ प्रिपोजिशन। लेकिन उसको प्रिपोजिशन का यूज़ करना नहीं आता, इसलिए उसने कुछ मिस्टेक्स की हैं, आपको उन्हीं को करेक्ट करना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे उन्हीं चीज़ों को सर्कल किया गया है जो इनकरेक्ट है, और उनके ऊपर राइट प्रिपोजिशन का यूज़ किया गया है। यू कैन रीड इट, अंडरस्टैंड इट एंड कंप्लीट योर एक्सरसाइज, ओके। नाउ कम हियर ऑन वर्कशीट 6। स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th आर पजल्ड। अब देखिए स्टूडेंट हैं वो पजल्ड हैं। देयर टीचर हैज़ गिवन देम अ सीरीज ऑफ सिग्नल्स। तो उनके टीचर ने कुछ सिग्नल्स की सीरीज़ दी है, आपको उन्हें हेल्प करना है कि वो कैसे सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स को का प्रिपोजिशन में कैसे हम यूज़ करते हैं, क्या मूवमेंट्स है, राइट। देखिए, एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स वी आर यूजिंग सम प्रिपोजिशन टू टॉक अबाउट प्लेसेस। कुछ प्रिपोजिशंस का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, जगह के लिए, प्लेसेस के लिए। एंड सम प्रिपोजिशंस टू टॉक अबाउट मूवमेंट, कुछ प्रिपोजिशंस का यूज़ हम मूवमेंट के लिए करते हैं, है ना, कि कौन सी जगह से किधर जाना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, ही इज़ एट द स्कूल, जैसे कि क्या है कि वो स्कूल पर है। छोटी जगहों के लिए अगर हम यूज़ करते हैं तो हम एट प्रिपोजिशन यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। वर्ब्स दैट वी यूज़ शो मूवमेंट आर वॉक, रन, स्विम, फ्लाई, जंप, कम, ETC। राइट, कुछ वर्ब्स का भी हम मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि वो वर्ब्स ये दी गई हैं। नाउ सी हियर, नाउ यू कैन सी हियर, नाउ लेबल द सिम्बल्स यूजिंग द एड बॉक्स। अब आपको एड बॉक्स दिया गया है, सिम्बल्स आपको फाइंड आउट करने की कौन सा सिंबल किस चीज़ के लिए है। जैसे कि ये टू, ऑफ और राउंड, ये तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, है ना। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, इनटू, आउट, ऑन टू, फ्रॉम, डाउन, अप, ओके। नाउ अब आपने प्रिपोजिशन के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया है, अब आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, राइट। नाउ यू कैन सी, माई ग्रैंड मदर इज ऑलवेज कंप्लेनिंग ऑफ द पेन ऑफ हिज लेग। श्रेया विल बी कमिंग टूवर्ड्स चंडीगढ़ आफ्टर हर विजिट टू शिमला। दे आर गोइंग टू वर्क early today. I am waiting for the postman. The crow is peeping into the jar. I was angry with my brother for spoiling my project.
Now the progress of a country depends on the citizens. My hands are too big to go into the gloves. A small child depends upon his mother for food. He is worried about his result. You were absent from the club yesterday. Distribute these sample papers among the students. There was a tough competition between Amit and Jaya. The boy hid under the bed. The thief is now behind the bars. Now come on exercise 2. A book review is an article in which one gives one's opinion about a book. अच्छा, बुक का रिव्यू करना है आपको, ठीक है, उसमें भी आपको प्रिपोजिशंस का ही यूज़ करना है. गिवन बिलो इज़ अ रिव्यू ऑफ J.K. रॉलिंग्स फेमस बुक हैरी पॉटर. J.K. रॉलिंग की एक बहुत फेमस बुक है हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वंस प्रोवाइडेड इन द बॉक्सेस. अब आपको चूज़ करना है कि कौन सा करेक्ट प्रिपोजिशन वहाँ पर आएगा. आई हैड सॉल्व द एक्सरसाइज फॉर यू. You can pause the video and solve it. Okay, class? Your all exercises are completed. So your all exercises of completed of unit 13. Thank you so much. Bye bye.